से बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां ईडी ने कवासी लखमा समेत कई लोगों को समन भेजा है। बड़ी खबर है इस वक्त की। पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया है। कैश, दस्तावेज, फोन, हार्ड डिस्क समेत कई सामान जब्त। ईडी ने शनिवार को छापेमार कार्रवाई की थी कवासी लखमा के बेटे हरीश के ठिकानों पर। तो कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश के ठिकानों पर दबिश दी गई थी। उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापा मारा गया था। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आधा दर्जन स्थानों पर सीआरपीएफ की फोर्स तैनात की गई। ईडी ने पूर्व ओएसडी जयंत देवांगन को भी हिरासत में लिया है और समन भेज दिया गया है। अब पूछताछ के लिए कवासी लखमा को दफ्तर बुलाया गया है। हालांकि कवासी लखमा जो कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने ये बात जरूर कही कि किसी प्रकार का दबाव हम पर नहीं बनाया जा रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। पूछताछ में हम पूरा सहयोग करेंगे। अनंत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अनंत, क्या कुछ अपडेट बताइए जरा। अनंत, क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? क्योंकि कल छापा पड़ा, आज मीडिया के सामने भी कवासी लखमा आए, बहुत सी बातें कही गई उनकी तरफ से। अभी क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही कवासी लखमा ने हमसे बातचीत की है और पूरी इस ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पूरी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। और देखिए जिस तरीके से मैंने विधानसभा में, कवासी लखमा ने कहा कि मैंने विधानसभा में जिस तरीके से मुद्दों को उठाया, जनहित मुद्दों को उठाया और लगातार देखिए आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं इसके चलते जो है राजनीति के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही और कहीं ना कहीं जो शराब घोटाला हुआ है उसे उन्होंने स्वीकारा भी, क्योंकि उन्होंने एक बात कहा कि मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूं, मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मुझे दस्तावेजों में दस्तखत करवाते थे, जो अधिकारी कहते थे वो मैं करता था। तो एक तरीके से देखिए इसमें यह भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो शराब घोटाला हुआ वो उन्होंने स्वीकारा कि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की गड़बड़ी थी और वो उन्होंने अपने बयान में भी कहा। दूसरी यह बात उन्होंने बताई कि उनके और उनके बेटे का जो फोन है, मोबाइल फोन है, वो अब ईडी के अफसरों ने जब्त कर लिया है और कुछ देर बाद अगर देखा जाए तो उन्हें संपत्ति की लगातार जानकारी के लिए जो है कहा जा रहा है ईडी के अफसरों के द्वारा। अब संपत्ति की जानकारी देने के लिए कवासी लखमा तैयार हो चुके हैं और उन्होंने समय जो है इसके लिए मांगा है। 2 जनवरी के आसपास वो इस पूरे संपत्ति की जो जानकारी है वो ईडी के अफसरों को सौंपते नजर आएंगे। इसके लिए उन्होंने समय मांगा, उन्हें समय दिया भी गया है। और देखिए तमाम जगहों पर, रायपुर, सुकमा, धमतरी पर जो इनके करीबी थे कवासी लखमा के, उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई। इनके बेटे के घर में भी छापेमार कार्रवाई की गई। लगातार जो ईडी है शराब घोटाले से जुड़े तथ्यों को खोजते नजर आ रही है, दस्तावेजों को खोजते नजर आ रही है। और कवासी लखमा ने भी यही जानकारी दी कि मुझे घर में बुलाए, जब मैं घर में बाहर बैठा था उसके बाद मुझे घर के अंदर बुलाया गया और उसके बाद मुझसे पूछताछ शुरू की गई। लगातार दस्तावेजों को खंगाले जा रहे थे, हर कमरों को खंगाला जा रहा था, मेरे परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही थी। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि कोई दबावपूर्वक कार्रवाई हो रही थी क्या, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी जो कोई दबावपूर्वक कार्रवाई नहीं थी, जो भी कार्रवाई हो रही है, जो पूछताछ की जा रही है, हम उसमें सहयोग देंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरा और सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और इसी के चलते ये कार्रवाई मुझ पर की जा रही है। और एक तरीके से देखिए ताकि वो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस के लिए प्रचार ना कर सके, वो उन्होंने जिक्र किया। आप देखना होगा जो संपत्ति का ब्यौरा ईडी के अफसरों ने कवासी लखमा से मंगा है और उसके लिए जो उन्होंने समय मांगा है, अब देखना होगा कि उस तय समय तक वो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दे पाते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए जो उनके पूर्व ओएसडी रहे हैं उन्हें भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार ईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते नजर आ रही है। और उसके साथ ही जितने कांग्रेसी जो इनके कांग्रेसी मित्र जो थे, करीबी मित्र थे, उन्हें भी, उनके घर भी ईडी की कार्रवाई हुई है। अब देखना होगा इसमें अगला ईडी अपना क्या रुख अपनाती है और ये जो संपत्ति के लिए ब्यौरा देने के लिए जो इन्होंने समय मांगा है, इस तय समय तक कवासी लखमा अपना पूरी जानकारी दे पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से अनंत, लेकिन इन सब के बीच राजनीति से प्रेरित इस कार्रवाई को बताया गया है कवासी लखमा की ओर से। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इन सब के बीच कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किस में कराते थे वो नहीं पता। जयंत देवांगन का नाम लिए मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे। मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है।
ये सारा घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? ईडी वाले ने मेरे यहाँ जितना संपत्ति है वो मांगा है, मेरे को 2 तारीख तक देने का बोला है। उसके बाद मैं बोला और टाइम दो, मैं जो भी काम एक एक चीज़ मेरे घर में जितना ज़मीन बाड़ी है दे दूंगा।